हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर लॉजिक्स चैनल। सो आज का टॉपिक हमारा है अर्थक्वेक यानी भूकंप। तो देखिए, इस भूकंप आने से ये कितना कैसा डिस्ट्रक्शन होता है और भूकंप के क्यों आता है, इसके कौन सी वेव्स से आता है, ये सब हम डिटेल में आज इस वीडियो में देखेंगे। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। कि देखिए, अर्थक्वेक भूकंप जो है उसका डेफिनेशन, अर्थ इज़ अ क्रैकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू इलास्टिक एनर्जी रिलीज बाय ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। यानी चट्टानों से टूटने से निकलने वाली लोचदार ऊर्जा, इलास्टिक एनर्जी जो होती है, उसके कारण पृथ्वी का टूटना होता है, वही भूकंप, वही अर्थक्वेक आपका कहलाता है। तो आप ये की पॉइंट याद रखेंगे कि कौन सी एनर्जी निकलती है, इलास्टिक एनर्जी, अर्थक्वेक आने से। फिर हमारा पॉइंट देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स। तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? द अर्थ्स अपर लेयर is made up of huge slabs of rocks called tectonic plates. These plates are कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो प्लेट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती हैं, ग्राइंडिंग एंड स्क्रैपिंग अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे से ऐसे टकराती रहती हैं एक दूसरे से। तो वो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। ठीक है, चलिए हम अब कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे फॉल्ट्स हैं, तो फॉल्ट्स क्या है? फॉल्ट क्या होता है? देखिए, द प्लेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट्स मीट्स, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स, ये जो टेक्टोनिक दो प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट है एक ये प्लेट है, ये जहाँ ये दोनों मिलेंगी वो पॉइंट होता है, वो आपका फॉल्ट लाइन बनाता है। ठीक है, मिलेंगी जहाँ पे एक लाइन बनेगी तो वो क्या होगी? फॉल्ट लाइन। वह स्थान जहाँ टेक्टोनिक प्लेट मिलती हैं भ्रंश कहलाता है, फॉल्ट कहलाता है। जैसे जैसे प्लेटें हिलती हैं फॉल्ट पर तनाव बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे ये प्लेट्स हिलेंगी ना, तो इन पे क्या स्ट्रेस बिल्ड होगा, तनाव बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो फॉल्ट आप समझ गए कहाँ होता है? ये दो प्लेट्स के मिलते हैं जहाँ, वो होता है आपका फॉल्ट। तो फिर एक पॉइंट होता है सडन स्लिप। सडन स्लिप क्या होता है? देखिए, अचानक फिसल जाना, जब तनाव चट्टान की ताकत से अधिक होता है। वैन जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होती है रॉक से, तो यह भ्रंश के साथ टूट जाता है। तो इट ब्रेक्स अलोंग द फोल्ट रिलीजिंग एनर्जी इन वेव्स, और तरंगों में ऊर्जा जारी करता है। तो इसको हम पढ़ लेंगे कि सडन स्लिप क्या होता है, ये पॉइंट। फिर देखिए, सेस्मिक वेव्स क्या होती हैं आपकी। तो द एनर्जी रिलीज, इसका डेफिनेशन देखिए, द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थ क्वेक ट्रेवल्स थ्रू द अर्थ क्रस्ट एज ए सेस्मिक वेव कॉजिंग द ग्राउंड टू शेक। तो सेस्मिक वेव्स होती हैं जब अर्थ क्वेक आता है, तब ये सेस्मिक वेव्स आपकी निकलती हैं। वेव, ये फोकस, फोकस यानी हाइपोसेंटर, यहाँ से निकलती हैं। तो भूकंपीय तरंगे, भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में पृथ्वी की पपड़ी से गुजरती हैं, जिससे जमीन हिल जाती है, जिससे शेकिंग ऑफ अर्थ होता है। अर्थ में आपको देखते हैं ना, कंपन आता है, वाइब्रेशंस होते हैं, तो तब वो सेस्मिक वेव्स का ही काम होता है। वो उन्हीं उनके वजह से हम देख पाते हैं हमारा वाइब्रेशन। तो अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अर्थक्वेक के चैप्टर में। जैसे हाइपोसेंटर का क्या होता है? हाइपोसेंटर भूमिगत वह स्थान जहां भूकंप शुरू होता है। तो फोकस, हाइपोसेंटर को ही हम दूसरा नाम बोल सकते हैं फोकस। द लोकेशन अंडरग्राउंड वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट, जहाँ पे भूकंप शुरू होता है उसी को बोलते हैं हम हाइपोसेंटर। दूसरा एपिसेंटर, सतह पर सीधे हाइपोसेंटर के ऊपर का स्थान। तो बिल्कुल जो हाइपोसेंटर होता है आपका, जहाँ से भूकंप, उसके जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर देख सकते हो आप उसका, सीधा ऊपर की डायरेक्शन में, वहाँ पे आपका एपी सेंटर होता है। फिर एक टर्म होता है फोरशॉक। जो छोटे भूकंप जो मुख्य भूकंप से पहले आते हैं उसको हम बोलते हैं फोरशॉक्स। ठीक है, तो स्मॉल अर्थक्वेक्स दैट हैपन बिफोर द मेन अर्थक्वेक। आफ्टर शॉक होता है स्मॉलर अर्थक्वेक्स दैट हैपन आफ्टर द मेन अर्थक्वेक। जो भूकंप आने के बाद आते हैं वो आफ्टर शॉक होते हैं। जो भूकंप आने से पहले छोटे भूकंप आते हैं, छोटा वाइब्रेशन होता है, वो आप बोल सकते हो फॉर शॉक होता है, पूर्वाभास। और आप बोल सकते हो आफ्टर शॉक, ये दो टर्म्स देख। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक मोमेंट क्या होता है। देखिए, मैग्मा होता है, मैग्मा से आपका प्लेट्स बनती हैं, रॉक्स का फॉर्मेशन होता है जब ये मैग्मा ठंडा हो जाता है। फिर प्लेट्स, बहुत सारी प्लेट्स मिलेंगी, देन लिथोस्फेयर आपका बन जाएगा। तो देखिए, जब ये प्लेट्स का मूवमेंट होता है ना, तो ये लिथोस्फेयर में वाइब्रेशन पैदा होता है, और ये वाइब्रेशन जब पैदा होता है उसी को हम टर्म अर्थक्वेक बोल देते हैं। तो ये सिंपल सा ऐसे आपको समझाने के लिए इस चीज़ को मैंने बनाया है। ठीक है, आया समझ कि प्लेट टेक्टोनिक इवेंट्स क्या होते हैं? जब ये प्लेट्स होती हैं, इनका मूवमेंट होगा लिथोस्फेयर में, तो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन, वही वाइब्रेशन आपका अर्थक्वेक कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो अर्थक्वेक्स आए हैं। 11 मार्च 2011 जापान में भूकंप आया, पैसिफिक प्लेट और जापान प्लेट के दोनों के टकराने से। तो ये आपका 8.9 का अर्थक्वेक था, जो आज तक का सबसे बड़ा भूकंप माना जाता है। नेक्स्ट आपका 14 मार्च 2011 को सुनामी आई, आपकी 2000 प्लस डेथ हुई इसमें।
एक एग्जांपल है आपका अर्थक्वेक का नेपाल का, कि अर्थक्वेक ऑफ नेपाल 2015 कोज्ड बाय कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट यानी मिलना, जो दो प्लेट्स आके आपस में टकराती हैं, उसी को बोलते हैं हम कन्वर्जेंट मोमेंट। उसकी वजह से नेपाल में आपका अर्थक्वेक आया। ये इंडोनेशियन एंड यूरेशियन प्लेट के टकराने से आपका ये इवेंट होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारा देखिए, वॉल्केनिज्म इज ऑल्सो कोज टू अर्थक्वेक। वॉल्केनिज्म भी अर्थक्वेक आने का एक मेन कारण होता है। फॉर्मेशन ऑफ लार्ज डैम्स इज ऑल्सो कोज्ड बाय अर्थक्वेक। जो फॉर्मेशन होता है लार्ज डैम्स का, बड़े बड़े डैम्स बन जाते हैं नेचुरल तरीके से, वो भी आपका फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है? अर्थक्वेक की वजह से होता है। जो डैम्स का फॉर्मेशन, नेचुरल डैम्स बनते हैं। हाई बूम ब्लास्ट, इसका भी एक कारण होता है अर्थक्वेक। बहुत बड़ा हम ब्लास्ट करेंगे तो उससे भी वाइब्रेशंस होते हैं रॉक्स में। ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, चट्टान के टूटने से आपके वाइब्रेशंस होते हैं, एक दूसरी चट्टान अलग होंगी तो वो भी भूकंप का एक कारण बनता है। तो ये सब आप देख लेंगे। देन देखिए अर्थक्वेक एंड सेस्मिक वेव्स। तो ओरिजिन इनका होता है फोकस, हाइपोसेंटर आप बोलते हैं इनका, तो वही चीज़ है। और ये पृथ्वी के सतह के अंदर, मतलब सरफेस से 120 से 180 किलोमीटर नीचे आपका होता है इसका ओरिजिन लगभग। ठीक है, फोकस ऑफ अर्थ 120 से 180 किलोमीटर, जहाँ पे भूकंप स्टार्ट होता है। फिर एक टर्म एपीसेंटर होता क्या है, देखिए परपेंडिकुलर होता है फोकस के, हमने पढ़ा है पीछे। अर्थक्वेक वेव रीज फेस्ट, यहाँ पे जो अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो सबसे पहले पहुँचते हैं एपीसेंटर पे। और कोज ऑफ डिस्ट्रक्शन, यहाँ पे वो विध्वंस फैलाती हैं, डिस्ट्रक्शन पैदा करती हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं इसमें, फूट जाता है सब कुछ, इतना भूकंप आता है। देखिए अब पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ वेव्स। तो वेव्स की जो टाइप्स कौन सी हैं, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव एंड लॉन्ग वेव्स होती हैं ये। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी वेव्स के बारे में, कि प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं। प्राइमरी वेव्स आपकी ट्रैवल फास्टेस्ट, सबसे फास्ट ये ट्रैवल करती हैं प्राइमरी वेव्स। इनको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं साउंड वेव्स। एंड वेलोसिटी उनकी होती है 8 से 11 किलोमीटर, 8 to 11 किलोमीटर पर सेकेंड। ये क्रस्ट, मेंटल और कोर को क्रॉस कर जाती हैं। एंड दीज वेव्स ट्रैवल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में ये ट्रैवल कर सकती हैं। और ये सबसे फास्टेस्ट होती हैं आपकी जो प्राइमरी वेव्स होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स के बारे में। दे ट्रैवल इन ओनली सॉलिड, ये सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, ना लिक्विड में ना गैस में। इनको लाइट वेव्स भी कहते हैं हम। और इनकी वेलोसिटी होती है 6 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि प्राइमरी वेव से कम है थोड़ा, क्योंकि प्राइमरी वेव्स हमारी क्या स्पीड है 8 से 11, तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है सब वेव्स में। फिर हम लास्ट टाइम पढ़ेंगे तीसरी वेव के बारे में, लॉन्ग वेव्स, जो कि सरफेस पे ट्रैवल करती हैं आपकी, एंड ओनली इन क्रस्ट 3.4 किलोमीटर पर सेकेंड इनकी स्पीड होती है, सबसे कम इनकी स्पीड होती है। लेकिन ये कोज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, ये कोज करती हैं आपकी सबसे ज़्यादा विनाश, आपका यही वेव्स करती हैं जो आपकी सरफेस पे ट्रैवल करती हैं, लॉन्ग वेव्स जिनको हम बोलते हैं। देखिए सब कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि कन्वर्जेंट मोमेंट कौन सा होता है। तो प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और टकराती हैं, उसी को हम कन्वर्जेंट बोलते हैं, कन्वर्जेंट मोमेंट बोलते हैं। डाइवर्जेंट मोमेंट कौन सा होता है, प्लेटें एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जब दो बड़ी चट्टानें एक दूसरे से अलग होंगी तो जो डाइवर्जेंट होगा, अलग होंगी, तो वो आपका डाइवर्जेंट मोमेंट होता है। एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट्स मूव पास्ट ईच अदर हॉरिजेंटली, जब हॉरिजेंटली प्लेट क्षैतिज रूप से एक दूसरे से आगे बढ़ जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मोमेंट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि बिफोर अर्थक्वेक्स वेव्स कम्स द लेवल ऑफ रेडोन गैस इंक्रीजेज। अर्थक्वेक वेव्स के आने से पहले कौन सी गैस का एटमॉस्फेयर में लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, वो आपकी है रेडोन गैस। हिंदी में आप देखेंगे भूकंप तरंगें आने से पहले रेडोन गैस का स्तर बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है हमारा, द अर्थक्वेक वेव्स देयर इज इलास्टिक एनर्जी। भूकंपीय तरंगों से आपकी इलास्टिक एनर्जी रिलीज होती है। थर्ड पॉइंट है अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजर्ड बाय सेस्मोग्राफ। ये भूकंप की तीव्रता हम किससे मापते हैं, दैट इज सेस्मोग्राफ। एंड लास्ट पॉइंट इसका स्लाइड का आपका है कि द स्केल विच यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज कॉल्ड रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल वो है जिसको हम यूज़ करते हैं टू मेजर द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए कि वो कितनी कितनी इंटेंसिटी का है, 7.8 का है, 8.9 का है, तो वो हम मापने के लिए रिक्टर स्केल का हम यूज़ करते हैं।
फिर हमारी नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हर वनडे एग्जाम में आपका एक से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से पढ़िए एंड ये पीवाईक्यू लगाइए आप इसके। एंड इसका आपका टेलीग्राम जो चैनल है करंट अफेयर लॉजिक्स का, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ साथ के साथ बिल्कुल अवेलेबल हो जाती है। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए एंड इसका प्रिंट निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो वो आपका क्या है बताइए। अननेचुरल मीन, सेस्मोलॉजी, वोल्केनिक एक्शन और प्लेट टेक्टोनिक। तो ऑप्शन बी सेस्मोलॉजी है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भूकंप मापने का यंत्र कहलाता है कौन सा यंत्र है। एन अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शन है आपके पास चार, इंडियोग्राफी, पेंटाग्राफ, बैरोमीटर एंड सेस्मोग्राफ। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि हमने अभी पढ़ा है, सेस्मोग्राफ, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कि द रिक्टर स्केल इज़ यूज टू मेजर व्हाट। जो रिक्टर पैमाने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो बताइए चार ऑप्शंस में से एयर ह्यूमिडिटी को हम मापने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं, या हम एयर वेलोसिटी को मापने के लिए यूज़ करते हैं, या हम अर्थक्वेक इंटेंसिटी को मापने के, या लिक्विड डेंसिटी। बताइए इन चार ऑप्शंस में से कौन सा चीज़ को हम मेज़र करने के लिए रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं। तो आपका इसमें करेक्ट चार में से ऑप्शन हो जाएगा, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि व्हाट इज़ द मेन कोज ऑफ सुनामी। सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है। तो बताइए सुनामी क्यों आती है, उसका मेन रीज़न क्या होता है। तो क्या वो वोल्केनो जब ब्रस्ट होता है उसकी वजह से आती है, क्या साइक्लोन्स की वजह से सुनामी आती है। मेन कारण पूछा आपसे, सेस्मिक अर्थक्वेक की वजह से, या फिर चार्म ऑफ मून, मून के चार्म की वजह से आती है। तो इसका ऑप्शन सी आपका सेस्मिक अर्थक्वेक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सुनामी के आने का। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की सबसे विनाशकारी लहरें कौन सी हैं। तो बताइए कौन सी हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोज करती हैं। प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव, लॉन्ग वेव्स एंड आप बोल सकते हो नन ऑफ द अबव। लॉन्गिट्यूडनल एंड लॉन्ग वेव्स बोलते हैं उनको हम, सरफेस वेव भी बोलते हैं। कौन सी, सरफेस। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कौन सी करती हैं, क्या प्राइमरी वेव्स, बिल्कुल नहीं। सेकेंडरी वेव्स, बिल्कुल नहीं। लॉन्ग वेव्स, बिल्कुल लॉन्ग वेव्स जो कि 3.4 किलोमीटर सबसे लो ट्रैवल करती हैं, इनकी वेलोसिटी सबसे कम होती है, लेकिन डिस्ट्रक्शन इनका लॉन्ग वेव्स का सबसे ज़्यादा होती है, और ये आपकी सरफेस पे ट्रैवल करती हैं। प्राइमरी वेव्स वो होती हैं, हमने पढ़ा है, जो आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में ट्रैवल करती हैं। सेकेंडरी वेव्स वो होती हैं जो आपकी सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करती हैं, एंड लॉन्ग वेव्स सरफेस पे ट्रैवल करती हैं जो मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन पैदा करती हैं। सो आपका इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखिए आप, ये होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये होती हैं आपकी ट्रांसफर वेव्स, बिल्कुल ऐसे चलती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, आप देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 6 है हमारा रीजन ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप आने का कारण क्या होता है, भूकंप का कारण क्या है। डिस्टर्बेंस इन अर्थ, अर्थ में डिस्टर्बेंस, एडजस्टमेंट ऑफ द लेयर ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट का जो एडजस्टमेंट होता है वो, एंड सेल सिस्टम ब्रेकडाउन, और नन ऑफ द अबव। बताइए कौन सा है भूकंप आने का इनमें कारण। तो आई थिंक भूकंप आने का सबसे इनमें से सूटेबल है वो है डिस्टर्बेंस इन अर्थ। अर्थ में जो डिस्टर्बेंस होता है उसकी वजह से हमारा भूकंप आता है। तो बिल्कुल ए, डिस्टर्बेंस इन अर्थ, क्वेश्चन 6 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि वेयर डज एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स। भूकंप कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए भूकंप शुरू कहाँ से होता है, क्या वो हाइपो सेंटर से होता है, एपी सेंटर से होता है, कोर से होता है, या फिर आपका प्लेट बाउंड्री से होता है। बताइए इनमें से भूकंप कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए हमने नोट्स में पढ़ा था पीछे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हमारा भूकंप कहाँ से शुरू होता है। भूकंप कहाँ गया डायग्राम, ये रहा फोकस। ये जो फोकस है यहाँ पे हमारा भूकंप स्टार्ट होता है, और इसको हम बोलते हैं फोकस को हाइपो सेंटर भी इसको हम बोलते हैं फोकस को। तो हमारा भूकंप स्टार्ट कहाँ से होता है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो उन ऑप्शंस में थे हाइपो सेंटर या फोकस, आपको जरूर मिलेगा उनमें से एक।
वो जहाँ से हमारा भूकंप शुरू होता है, ठीक है। देखेंगे हम तो हाइपोसेंटर ऑप्शन ए इसका हमारा बिल्कुल क्वेश्चन 7 का सही हो जाएगा कि भूकंप आने का बिल्कुल जो शुरू होती है वो फोकस से हाइपोसेंटर से शुरुआत होती है। एंड हाइपोसेंटर ये देखिए इसी में आपका एक्सप्लेनेशन दिया था, हम ऐसे ही पीछे गए। हाइपोसेंटर इज द पॉइंट विद इन द अर्थ वेयर द अर्थक्वेक रैप्चर स्टार्ट, जहाँ पे अर्थक्वेक स्टार्ट होता है ये हाइपोसेंटर। ये आपका जस्ट इसके सामने सीधे सीधे ऊपर होता है आपका एपिसेंटर, और ये साइड में आपकी वेव्स ऐसे ट्रैवल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक आर कोज बाय, भूकंप किसके कारण से होता है? अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से, डेंडुएशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, या रिवोल्यूशन की वजह से, या फिर टेक्टोनिज्म। तो ऑप्शन डी आपका टेक्टोनिज्म हमने पढ़ा है, टेक्टोनिक प्लेट्स जब टकराती हैं आपस में प्लेट्स, उससे होता है भूकंप। तो आपका ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमारा है विच थ्योरी इज अक्लेम्ड एज ए सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन अबाउट द कोज ऑफ अर्थक्वेक, कौन सा सिद्धांत भूकंप के कारण के बारे में संतोषजनक व्याख्या के रूप में प्रतिष्ठित है? तो इलास्टिक रिबन थ्योरी। तो देखिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जब भूकंप आता है तो कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज़ इलास्टिक एनर्जी। तो बिल्कुल ऑप्शन आपको नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी ये तीन ऑप्शंस इलास्टिक रिबन थ्योरी ही भूकंप को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे सेटिस्फैक्ट्री है, इलास्टिक रिबन थ्योरी। क्वेश्चन 10 हमारा है कि द अर्थक्वेक्स वेव्स विच हैव ट्रांसवर्स मोमेंट आर नोन एज, अनुप्रस्थ गति वाली भूकंपीय तरंगों को क्या कहा जाता है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, बताइए क्या उनको सेकेंडरी वेव बोलते हैं, क्या उनको सरफेस वेव बोलते हैं, क्या उनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल होमवर्क आप कमेंट कीजिए इसको कि कौन सी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स हैज़ द हाईएस्ट वेलोसिटी, कौन सी निम्नलिखित में से किस तरंग का वेग सबसे अधिक होता है? तो बताइए सबसे ज़्यादा वेलोसिटी, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सी वेव्स ट्रैवल करती हैं? क्या वो सेकेंडरी वेव्स करती हैं, क्या वो लॉन्ग वेव्स, क्या प्राइमरी वेव्स, या फिर रिले वेव्स? तो वेव्स कितने टाइप की हैं? 3 टाइप की हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड लॉन्ग वेव्स, लव वेव्स। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी तो यहीं आपका कैंसिल हो जाएगा। प्राइमरी वेव्स आपकी ट्रैवल करती हैं सबसे तेज, हाईएस्ट वेलोसिटी, फास्टेस्ट 6 to 8 किलोमीटर या 8 to 11 किलोमीटर इनका स्पीड होता है। देन उसके बाद आपकी सेकेंडरी वेव्स आती हैं, लॉन्ग वेव्स सबसे कम ट्रैवल करती हैं, स्पीड सबसे कम होती है, लेकिन इनका डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन 11 जो हमारा है वो है कि सबसे हाईएस्ट स्पीड वेलोसिटी किसकी होती है? तो वो आपकी होगी प्राइमरी वेव्स, नहीं लॉन्ग वेव्स की होगी आपकी, या फिर सेकेंडरी वेव्स की। तो प्राइमरी वेव्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स, ठीक है। क्वेश्चन 12 हमारा है व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ अर्थक्वेक दैट ओकर्स व्हेन टू टेक्टोनिक प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर? देखिए उस भूकंप के प्रकार का नाम क्या है जो तब घटित होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर से खिसकती हैं। तो वो क्या, कौन सा होता है? क्या वो थ्रस्ट अर्थक्वेक होता है, क्या वो नॉर्मल अर्थक्वेक बोलते हैं हम उसको, या फिर स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक बोलेंगे? तो देखिए स्लिप एक दूसरे के ऊपर यानी स्लिप होगा, स्लाइड होगा। तो स्लिप यहाँ से रिलेट करके हम डिस्कस कर देंगे कि स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक ही होता है वो अर्थक्वेक जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर से खिसकती हैं। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक होता है। क्वेश्चन 13 है बिफोर अर्थक्वेक कम्स, जब अर्थक्वेक आता है उससे पहले द लेवल ऑफ विच गैस इंक्रीजेज, भूकंप आने से पहले किस गैस का स्तर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, रेडॉन, या फिर आर्गन? तो बताइए कौन सी गैस है वो रेडॉन नोबल गैस है हमारी। इसका ऑक्सीजन इसका क्या बोलते हैं वो लेवल बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर में। इसीलिए देखिए डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, जब भी भूकंप आएगा तो उनको पूर्वाभास हो जाता है, एक अजीब तरीके से वो बिहेव करने लग जाते हैं। तो वही मुख्य कारण है भूकंप आने का कि उनको पता चल जाता है कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है, उस रेडॉन गैस के इंक्रीज होने की वो सेंस कर लेते हैं उस रेडॉन गैस को। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। सो ये आपका क्लास पूरा होता है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आप इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर, एंड टेलीग्राम पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट ऑन इट। आपको कुछ भी इसमें कमी लग रही है, कोई नया टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए ज्योग्राफी की, तो आप प्लीज़ इसके नीचे कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए इसको।
हर जगह जो भी आपका कज़न या कोई भी पढ़ रहा है तो उसको प्लीज़ नोट्स बना सकता है प्रॉपर यहाँ से वीडियो से आपको कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर कुछ नहीं आता भाई। ये सेम आपको ये का ही मिलेगा हर जगह हर कंटेंट में। यहाँ से आपको बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं आप इस टॉपिक के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।